हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हमारी बात में। आजकल जो समय चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब जा रही है या इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और इसीलिए इस सिचुएशन में स्ट्रेस होना, गुस्सा आना कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही भी है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, कैसे इस एंगर इश्यूज को सॉल्व किया जाए। और जब मैं ये बात सोच रही थी तो मुझे मेरे पुराने दोस्तों की याद आई। अब मेरे ये नॉट सो ओल्ड फ्रेंड्स 60 इयर्स के और 57 इयर्स के हैं, और जो अपने ऑनलाइन योगा क्लास चलाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी खुद की एक YouTube चैनल भी है जिसके माध्यम से वो योगा के थ्रू काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो स्वागत है आज स्मृति जी का और मीनाक्षी जी का हमारे चैनल पे। और इनसे मैं बात करने वाली हूँ कि योगा के थ्रू कैसे स्ट्रेस को और एंगर को मैनेज किया जाए। लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस एज में आप कैसे कर लेती हैं ये? इसमें ऐसा है कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें जब ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तब जाके मुझे मेरी नीज ने बताया कि तू एक काम कर और तुम अपनी मन पसंद चीज़ शुरू कर। तो तब जाके मैंने योगा शुरू किया। तो योगा में मुझे अच्छा लगने लगा। तब उसके बाद जब मुझे पता चला कि उसकी भी टीचर्स ट्रेनिंग आ रही है, तो मैंने उसको व्यवस्थित पद्धति सर से मैंने उसको शुरू किया, योगा टीचर्स ट्रेनिंग ली। और टीचर्स ट्रेनिंग लेने के बाद हमने फ्री ऑफ चार्ज हमारे लास्ट 7 ईयर्स से हमने फ्री ऑफ चार्ज शुरू किया योगा क्लास लेना। हमारे क्लास में बहुत सारी महिलाएं आती थी, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। और जब भी कोई आके बोलता था कि मैम मेरा थायराइड का दर्द कम हो गया, मेरा माइग्रेन का दर्द कम हो गया, मेरे बैक पेन अच्छा हो गया, मेरे नी जॉइंट में जो प्रॉब्लम थे वो दूर हो गई, तो हमें उससे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश लगता था हमें। और इसके बाद जाके हमने ये लॉकडाउन में सोचा कि सब फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मैम हम क्या करें, हम जा तो नहीं सकते हैं हमारे योगा स्टूडियो में। तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना ऑनलाइन शुरू कर। तो हमने दोनों ने मिलके ऑनलाइन योगा शुरू किया, क्लास शुरू किया, और स्मित योगा करके हमारी यूट्यूब चैनल भी चालू की। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम स्ट्रेस को मैनेज करने की बात करते हैं या एंगर को मैनेज करने की बात करते हैं, तो क्या योगा में इसका सोल्यूशन है? योगा में हर एक रोग का सॉल्यूशन है। कोई भी रोग हो, आप कैंसर तक योगा से मिटा सकते हो। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो कैंसर भी क्योर हो सकता है। तो एंगर तो बिल्कुल छोटी सी बात है, मन की बात है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत आसन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, और मर्म थेरेपी जैसा भी कुछ कर सकते हैं। तो श्योर उसका रिजल्ट मिलता ही है। राइट। तो क्या आप बता सकती हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन से आसन हैं? इसमें हम एक है आनंद मदिरासन, और दूसरा आसन है शशांक आसन, फिर तीसरा एक आसन है विपरीत करणी मुद्रा बोलते हैं उसको, विपरीत करणी मुद्रा, और लास्ट में है शवासन। शवासन जैसे शव की तरह लेट जाने का, बस। स्मृति जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो क्या ये आसन आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? श्योर, बताएंगे। आनंद मदिरासन। आनंद मदिरासन में हम सबसे पहले ऐसे
आ जाएंगे। हमने ये सारे आसन देखे जो स्मृति जी ने और मीनाक्षी जी ने हमें दिखाए, जो आपके स्ट्रेस को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे इश्यू के बारे में, जो है एंगर मैनेजमेंट। आजकल हम देखते हैं कि हर एक चीज़ में, हर एज के लोग, चाहे वो छोटे हो या बड़े, गुस्सा बात बात में आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एंगर मैनेजमेंट के लिए योगा में कोई सोल्यूशन है? हाँ, मैंने पहले भी बोला कि हर एक रोग का सॉल्यूशन योगा में है, वैसे एंगर का भी है। मैं अपने आप का बोलूँ तो मुझे गुस्सा पहले बहुत आता था, पर अब बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप बोले कोई तो भी मुझे गुस्सा कम आता है, क्योंकि मैंने योग ज्वाइन किया है 2003 से। अच्छा। और प्राणायाम ज़्यादा करो, आसन की वजह से आप प्राणायाम जितना ज़्यादा करोगे उतना गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। जैसे है कि प्राणायाम में देखो तो पहले है भ्रामरी प्राणायाम, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ बाद में, और दूसरा है नाड़ी शुद्धि क्रिया, वो भी मैं दिखाऊंगी, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो सबका राजा कहलाता है, प्राणायाम का राजा बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम बोलते हैं, तो वो भी करके दिखाएंगे, जिससे अपने आप पता भी नहीं चलेगा और अपना गुस्सा कम हो जाएगा और एंगर भी बिल्कुल चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं कि एंगर मैनेजमेंट को सॉल्व करने के लिए कैसे ये आसन हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्मृति जी से और मीनाक्षी जी से कि वो हमें दिखाएं कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाता है योगा की मदद से। प्राणायाम में जब भी शुरू करना है तो हम पहले पद्मासन में बैठते हैं। इसके लिए जो भी पैर अपने को अच्छा लगे वो पहले थाई के मूल में लगा के, दूसरा पैर पकड़ के उसको फिर थाई के मूल में लगा देते हैं। अगर ये पोजीशन हम नहीं कर सकते हैं तो कोई और भी आसन कर सकते हैं, जैसे वज्रासन किया वो भी कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो सादी पालकी मार के भी बैठ सकते हैं, चेयर में बैठकर भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। पहले करेंगे हम नाड़ी शुद्धि। इसके लिए लेफ्ट हैंड की वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसे करते हैं? अंगूठे है, अंगूठा की बाजू वाली उंगली को अंगूठे के बीचों बीच के खड्डे वाले भाग में सेट कर देंगे। वो लेफ्ट हैंड की मुद्रा लेफ्ट हैंड पर रख लेंगे, और राइट हैंड की मुद्रा है प्रणव मुद्रा, जिसको कैसे कहते हैं कि अंगूठे के बाजू वाली जो उंगलियां दो है वो ऐसे मोड़ देंगे, उसे बोलते हैं प्रणव मुद्रा। अगर प्रणव मुद्रा में प्राणायाम करते हैं तो इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हैं, फिर आराम से लेफ्ट साइड से एकदम आराम से श्वास भरते हैं और धीरे से श्वास छोड़ते हैं। फिर से लेफ्ट से ही श्वास लिया और आराम से लेफ्ट से ही श्वास छोड़ा। वो हम जितनी बार कर सके उतनी बार करो तो बहुत मन शांत होगा। वैसे ही दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ करने के लिए राइट हैंड की लास्ट दो उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से करेंगे। आंखें बंद करो तो अच्छा रहता है। एकदम धीरे से श्वास अंदर और आराम से श्वास बाहर। एकदम धीरे से श्वास अंदर और एकदम आराम से श्वास बाहर, और रिलीज करेंगे। उसे बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शुद्धि का कॉम्बिनेशन है, उसे बोलते हैं अनुलोम विलोम। यही मुद्रा रहेगी लेफ्ट हैंड की और यही मुद्रा रहेगी प्रणव मुद्रा राइट हैंड की। राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से आराम से श्वास अंदर, एकदम धीरे से आराम से, कोई जल्दी नहीं करने की। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद किया,
राइट से श्वास आराम से धीरे से बाहर, फिर वहीं से श्वास भरनी है। राइट से श्वास अंदर और राइट नोस्ट्रिल क्लोज करके लेफ्ट साइड से श्वास पूरा बाहर। ये एक सर्कल हुआ अनुलोम विलोम का। वैसे आप 5 मिनट तक 15 मिनट तक जब जितनी बार टाइम मिला खाली पेट करो तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। और दूसरी टेक्निक हमने बताई थी मर्म थेरेपी। तो मर्म थेरेपी में भ्रामरी बोलते हैं, मर्म भ्रामरी वो करते हैं। तो मर्म भ्रामरी कैसे करते हैं? लास्ट फिंगर रखेंगे नोस्ट्रिल के खड्डे वाले भाग में, इसकी बाजू वाली आँख के मूल में, इसकी बाजू वाली बिल्कुल भ्रमर के बीचों बीच, और चौथी वाली भ्रमर पूरी होती है वहाँ। और जब अंगूठा है वो कान में फिट कर देंगे और जैसे भमरा गुंजन करता है वैसे श्वास कुंडी भर के श्वास छोड़ते हुए भमरे जैसा गुंजन करेगी। और झटके के साथ अंगूठा बाहर निकालेंगे, उसे बोलते हैं भ्रामरी। उसका भी एक आवर्तन हमने बताया, वो बार बार रिपीट करो तो मन को बहुत आराम मिलता है। और दूसरा मर्म थेरेपी में है आउटर लोटस और इनर लोटस। जैसे भ्रामरी की ऐसे ही हम लास्ट फिंगर नाक के मूल में रखेंगे, इसकी बाजू वाली आँख के मूल में, और जो मिडिल फिंगर है वो यहाँ के बजे यहाँ रखते हैं, और लास्ट वाली फिंगर जहाँ पहले रखी थी वहाँ, और अंगूठा है वो कान के पीछे रखेंगे, कान के पीछे रखेंगे। और श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए 10 उंगलियों को एक साथ प्रेस करेंगे 15 टाइम। हम 15 बार दिखाते हैं। इन आउट, इन आउट, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5 and release। और दूसरी टेक्निक है आउटर लोटस। जैसे कमल खिलता है वैसे ये पोर्शन है हमारी हथेली का, वो यहाँ रखेंगे दोनों, और 5 उंगलियां सर पर ऐसे रख के खुली करके रख के, फिर वैसे ही श्वास छोड़ते हुए 10 से 10 उंगली और हथेली को प्रेस करेंगे। इन आउट, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5 and release। आंखें बंद करके 1-2 सेकंड शरीर को पूरा ढीला छोड़ दो। तो हमने देखा कि एंगर इश्यूज को मैनेज करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि जब हम ऑफिस में होते हैं या ऐसी किसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सारे आसन करना मुश्किल है, तो क्या ऑफिस में ही बैठे बैठे कोई ऐसे आसन हो सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस या तो एंगर को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, जरूर है। जैसे एक ब्रीदिंग टेक्निक है, अपने आप धीरे से श्वास भरो और 3 हफ्ते में श्वास छोड़ो। जैसे मैं करके दिखाऊँ कि श्वास भरा,
फिर श्वास छोड़ा, धीरे से छोड़ा और तीसरी बार पूरा छोड़ दिया। ये टेक्निक आप अपनाओगे, बिल्कुल छोटी सी है। आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, वहाँ भी आप अगर थोड़ा टाइम मिले तो ये टेक्निक अपना के आपका एंगर कम कर सकते हैं। और जैसे आपने आपको ऐसे माथा रख के भी आराम से रिलैक्स हो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और मर्म थेरापी जो बताई वो भी कर सकते हैं। लूजिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जैसे नेक की एक्सरसाइज है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, एंकल की, रिस्ट की एक्सरसाइज, ये सब छोटी बिल्कुल थोड़ी सी एक्सरसाइज है, वो भी आप करके अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। सो ऑफिस में भी मुश्किल नहीं है अपना स्ट्रेस या तो एंगर को कम करना। जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि ये छोटी छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ऑफिस में शायद अपने चेयर पे बैठे बैठे ही 2 मिनट निकाल के आप अपने आप का जो भी स्ट्रेस है, जो भी गुस्सा है, उससे रिलीफ हो सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल है मेरा कि हमने जो बात की कि अगर स्ट्रेस है तो ये आसन करके उसे कम किया जा सकता है, या गुस्सा है तो किसी आसन से उसको कम किया जा सकता है, लेकिन क्या कंटिन्यूअस बेसिस पे हम ऐसी कोई चीज़ें कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस ही कम आए या गुस्सा ही कम आए? उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि हमारे लाइफ में अलग अलग 5 स्टेजेस होते हैं। चाइल्डहुड होती है, फिर टीनेजर, फिर युवावस्था, यंग एज, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वानप्रस्थाश्रम। तो जो वो है युवावस्था है, वो करीब 25 से 45 एज के बीच में होता है। उस टाइम पे हमारे लाइफ में बहुत कायोक्स आता है। हमें हमारी कैरियर बनानी होती है, हमारे बच्चे को संभालना होता है, इन लॉज को संभालना होता है, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। लेडीज़ है, ये जेंट्स है, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको बहुत सारी टेंशन होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ करते हैं। अगर हमको पेंटिंग पसंद है तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम म्यूज़िक कर सकते हैं। और म्यूज़िक में हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी के सामने डांस किसी के सामने नहीं करना है, हमें अपना मनपसंद, हमें अगर भजन पसंद है तो भजन गा सकते हैं, सुन सकते हैं। हमें एरोबिक्स जैसा कुछ पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ भी करो, अपने कमरे में आराम से बैठ के लाउड म्यूज़िक लगाओ और अपने हिसाब से जो भी है ऐसे डांस करो, अपना मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, सारी चिंताएं हम भूल जाएंगे। और अगर प्रकृति के साथ भी रहे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। प्रवृत्तिशील रहो, कोई भी अपने आप बस अकेले मत रखो जीवन में, तो भी किसी के साथ बातचीत करो तो भी, और बचपन याद करो, बचपन में चले जाओ तो भी स्ट्रेस लेवल अपने आप कम। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो भी अपने आप गुस्सा चला जाएगा। बिल्कुल। वेल, ये तो हमने जाना कि कंटिन्यूअस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं और एंगर भी। वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी म्यूजिक सुनो और अपने हिसाब से डांस करो, या फिर नेचर के साथ भी रह सकते हैं। वेल, स्मृति जी, मीनाक्षी जी, बहुत बड़ा थैंक यू आप दोनों को कि आप यहाँ पे आज आए और आपने हमारे व्यूअर्स को अच्छे टिप्स भी दिए, आसान से आसन भी सिखाए, और ये भी बताया कि कैसे आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना स्ट्रेस और अपना एंगर इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आज के टाइम में हर एक इंसान स्ट्रेस और एंगर से जुड़ा हुआ है और उससे लड़ भी रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्मृति जी और मीनाक्षी जी अपना खुद का एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसका नाम है स्मिथ योगा, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको आपके जो भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टेक्निक, किसी और टिप के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारी बात के साथ। थैंक यू।